गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा, वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर। आज आपके साथ एक नया फिटनेस का टॉपिक लेके आई हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसको हम आम भाषा में पित्त की थैली की पत्थरी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसका जो मेन बनने का कारण है वो ओबेसिटी एक बड़ा मेजर कारण है। ओबेसिटी होती है, उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसलिए हमें लाइफ मैनेजमेंट में गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानते हैं और फिर हम कैसे इसको होने से रोक सकते हैं वो बात करते हैं। फ्रेंड, जो गॉल ब्लैडर क्या है, पहले अब छोटे से मैं उसमें आपको बताती हूँ। ये एक लिवर के नीचे एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है, जिसका नाशपाती के आकार का है और उतना ही बड़ा है और उसी की शक्ल जैसा है। गॉल का मतलब होता है पित्त, ब्लैडर का मतलब थैली। तो पित्त की थैली, थैली का मतलब ये है, जो थैला हम लोग बोलते हैं कि उसमें नीचे कोई ओपनिंग नहीं है, नीचे बंद है उसको हम फंडस बोलते हैं। बीच के पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और जो नैरो होता हुआ पार्ट है, क्योंकि आगे वो एक छोटी नली से जुड़ेगा जिसे हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, उसको नेक बोलते हैं। तो नेक नैरोइंग पार्ट है और बीच पार्ट पे आके सिस्टिक डक्ट से जुड़ता है। वो जाके हमारी मेन कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ती है, तो उसके थ्रू फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में पित्त भेजता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है लिवर के द्वारा बनाए गए पित्त को स्टोर करना, और जब ज़रूरत हो, जैसे हमारी फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए पित्त चाहिए, तो उसको आंतड़ी में भेजना। ये इसका नॉर्मल काम है। तो ये नॉर्मली तो सब चलता रहता है, तो ये खराब कब हुआ, स्टोन कैसे बने, ये जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन गया, जिसमें ओबेसिटी भी एक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन गया और बाइल उसको उतने कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व नहीं कर पाया, उससे गाढ़ा होकर स्टोन बन गए। या फिर हमारे गॉल ब्लैडर का जो कंट्रैक्शन करके वो उसमें डालता है इंटेस्टाइन में बाइल, उसकी वो कंट्रैक्शन की पावर कम होगी, तो वो पूरा गॉल ब्लैडर थैली जो है वो खाली नहीं हो पाई और उसके अंदर थोड़ा रह गया, फिर आके रुका, फिर रह गया, तो वो गाढ़ा होकर धीरे धीरे स्टोन के रूप में हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें कोई लोग बोलते हैं दवाई से घुलना स्टोन या दवाई से निकालना, ये बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह होता है। जब ये एक बार बन जाता है, फिर इसको कोई नहीं घोल सकता। ये शुरू ऐसे ही रेत की तरह से भी हो सकता है और बड़ा गोल्फ बॉल तक भी जा सकता है। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और दोनों तरह के भी हो सकते हैं। 3 तरह के गॉल ब्लैडर स्टोन माने जाते हैं। 80% जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से हैं, और 20% जो हैं पिगमेंट प्लस दोनों मिक्स वाले। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो हैं वो अपने ओबेसिटी से हो गए, हाई कोलेस्ट्रॉल से हो गए, और जो पिगमेंट वाले स्टोन हैं वो होते हैं जो हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे हमें हीमोलाइटिक एनीमिया है, ज़्यादा ब्रेकडाउन आरबीसी का हो रहा, ज़्यादा बिलिरुबिन बन रहा, तो ज़्यादा बाइल बनेगा। तो उस तरीके से हमें बीमारियों से भी इसमें हो सकता है, पिगमेंट स्टोन होते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो ग्रीन कलर के येलो टिंच लिए हुए होते हैं, और जो पिगमेंटेड स्टोन है वो ब्लैक होते हैं। तो ये होते किन किन को, कौन ज़्यादा खतरे में है? हम लोग पढ़ने के टाइम ऐसा याद करते थे कि F6 याद कर लो, मतलब फीमेल, अगर फीमेल है तो वो ज़्यादा खतरे में। ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं है, बट फीमेल का रेशो इसके लिए ज़्यादा है। फीमेल, और अगर वो फैट है, उसका बॉडी मास BMI ज़्यादा है, फैटी लिवर है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बाइल अच्छे से नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो ओबेसिटी, फैटी हो गया। फीमेल फैटी 40 में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो 40 हो गया। एंड फर्टाइल, अगर 1-2 बच्चे भी हैं उस फीमेल के। एंड फेयर कम्प्लेक्शन, पहले माना जाता था कि ये ज़्यादातर जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो फेयर कम्प्लेक्शन वालों को होते हैं, बट आजकल ये जो गलत हो रहा है, अब सभी को होते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। उसके आगे है फ्रेंड फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारी मदर को गॉल ब्लैडर स्टोन हुए हैं तो हम भी उस रिस्क में आते हैं, हमें प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करने चाहिए। ये हो गए इसके वो। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, नॉर्मली 50% जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो कोई आपको लक्षण नहीं देते। आपने किसी और वजह के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आपको गॉल ब्लैडर स्टोन पता चलता है।
तो उसके बाद ये करते क्या हैं, जब ये स्टोन आपको चलते हुए आपके सिस्टिक डक्ट जहाँ पे गॉल ब्लैडर नैरो हो रहा है उसके साथ वो पतली नली जुड़ रही है, उस नैरो वाले पोर्शन में नेक में जाके फंस गया, उस टाइम में आपको भयंकर पेन देता है। और इसका पेन की भी एक अलग तरह की वो देखी गई है कि ये पेन पर्टिकुलरली रात को जब हम फैटी फूड खा के सो जाते हैं तो रात को ये सोने के 1.5-2 घंटे बाद मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12-1 बजे रात को होता है और बहुत इंटेंस पेन होता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। और इस पेन की साइट होती है, ये मल्टीपल साइट में हो सकता है, यहाँ पे राइट हाइपोकेंड्रियम में हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक में हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है, और ये रेडिएट जो है वो आपके बैक ऑफ द राइट शोल्डर कर सकता है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं, इसमें हमें थकान होएगी, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और जॉन्डिस हो सकता है, ये इसके लक्षण हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये डायग्नोस करने का क्या तरीका है इसका, अल्ट्रासाउंड करके पता चल जाता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहे, आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। पर बहुत केसेस में जब वो कोई लक्षण नहीं दे रहे तो डॉक्टर बोलते हैं कि इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। बट अगर वो आपको एक बार पेन देने लगे, रात को आपको जागना पड़ा और आपको इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको वो स्टोन जो है इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके आपको वो स्टोन निकलवाना चाहिए। अगर आप वो स्टोन नहीं निकलवाते, कभी कभी वो चलते हुए स्टोन जो है वो आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट को भी ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक करता है तो हमारे पेनक्रियास में जो अग्नाशय है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उसमें स्वेलिंग जो होना है वो एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है, उसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और उसके बाद पहले उसकी सूजन को शांत किया जाता है और उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा उस फंसे हुए पेनक्रियाटिक डक्ट में फंसे हुए स्टोन को निकाला जाता है और फिर उसकी जगह स्टंटिंग करी जाती है। उसके बाद उसको आपको बोला जाता है आप विदिन 6 वीक्स आप अपना गॉल ब्लैडर निकलवाइए। जब आप अपना गॉल ब्लैडर निकलवाते हैं तो फिर उसके बाद उस स्टंट को जो हमने उसको हटाते हुए डाला था उसको निकाला जाता है। और उसके निकलने के बाद भी पेशेंट को 50% बोला जाता है कि आपको फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अगर हम इसको टाइमली एक्ट ना करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन की। तो इस तरीके से इसका इलाज होता है। तो आप अपने सर्जन से, अपने डॉक्टर से जब अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आपको आता है तो आप उनसे जानें कि मेरा कौन सी कंडीशन में है, मुझे इसका इलाज करने की ज़रूरत है या नहीं है। पर ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन दवाई से निकल जाते हैं, ये धारणा हमारी बिल्कुल गलत है। हम कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन को किडनी स्टोन के साथ कंफ्यूज करते हैं क्योंकि किडनी स्टोन तो यूरिन में निकल जाते हैं, बट गॉल ब्लैडर स्टोन को निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए जब भी सर्जरी करते हैं, आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चलती है, तो उसमें गॉल ब्लैडर पूरा निकाला जाता है और गॉल ब्लैडर के बाद भी हमारी लाइफ अच्छे से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गॉल ब्लैडर को ठीक से अटेंड नहीं करते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। नंबर 1, ये जो हमारा स्टोन फंसा उससे हमारी जो डक्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसकी वजह से प्रेशर आया, गॉल ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन हो सकती है और हमारे पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है और कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर भी देखा गया है। तो फ्रेंड ये बात तो मैंने आपको समझाई कि गॉल ब्लैडर स्टोन होते क्या हैं। अब हमारा क्या काम है ये सब ना हो, आइए हम उस पे काम करते हैं, हम लाइफस्टाइल पे काम करते हैं कि हम क्या करें कि ये ना हो। हमें अपना वेट मेंटेन रखना है, हमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट नहीं यूज़ करनी, हमें लीन प्रोटीन यूज़ करना है, ज़्यादा फाइबर यूज़ करना है, प्रॉपर वाटर यूज़ करना है और उसके बाद हमें अपने स्ट्रेस लेवल मैनेज करने हैं, हमें अपना स्लीप को अच्छे से लेना है। तो जब हम ये सब करेंगे तो हमारा जो है वेट मेंटेन रहेगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, तो जो 80% गॉल ब्लैडर स्टोन है उनसे हम बच जाएंगे। तो मेरा यही एक बताने का आपको नियम है कि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स को भी बनने से रोक सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अपनी डाइट चेंज करते हैं और अपनी एक्सरसाइज करते हैं और एक हेल्दी भारत का के साथ हाथ बढ़ाते हैं। तो
मैं चाहूँगी ये सब ऑप्ट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानकारी में और इसकी प्रिवेंशन में जो मैंने बताया कि लाइफस्टाइल चेंज में मदद करे तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।